न्यायोपार्जित संपत्ति से जीवन जीना, अन्यायोपार्जित संपत्ति से नहीं। चोरी करके, बेईमानी करके, लूट करके, दूसरे का धर्म अतिक्रमण करके, दूसरे के धर्म के अनुसार आचरण करके जो धन कमाया जाता है, उस धन से यह लोक और परलोक दोनों ही समाप्त हो जाता है। मैं इस पर एक दृष्टांत दे देता हूं आपको। सीता का जब हरण हुआ था तो एक शांति दूत गए थे। पहले तो एक रामदूत गए थे, तो रामदूत ने जो करामात किया आप लोग जाने। एक शांति दूत गए जिनका नाम था अंगद। और जब पांडवों के साथ अन्याय हुआ तो महाभारत से पहले शांति दूत बनकर के भगवान श्री कृष्ण गए हस्तिनापुर। इनको उत्कोच देने का प्रयास किया गया अपने पक्ष में करने के लिए। इनको राजकीय अतिथि घोषित किया गया हस्तिनापुर के राज्यसभा में, और इनके लिए 56 भोग बनाए गए। 56 भोग बनाए गए इनके लिए। और जब इनके यहां प्रस्ताव आया कि द्वारिकाधीश आपको भोजन आज हमारे घर में करना है, तो ये बुजुर्ग की तरफ देखे मुस्कुरा करके। ध्यान से हमारी बात सुनिएगा। मैं न्यायोपार्जित, न्याय से उपार्जित संपत्ति से ही परम कल्याण होता है। अन्याय से उपार्जित संपत्ति से किया गया धर्म भी विनाश का कारण बनता है। इस विषय पर बोल रहा हूं। वेदव्यास जी और सुखदेव जी की वार्ता में ये जो बात आई है, मैं इसका उदाहरण दे रहा हूं आप लोगों को। आप लोग समझने का प्रयास कीजिए कि वास्तव में मानव समाज कहां जा रहा है, और मानव समाज को जो धर्म के मार्ग पर चलाने वाले हैं वो कहां ले जा रहे हैं। इस पर आप विचार कीजिए। मैं एक दीपक जलाना चाहता हूं जन जन में, वो स्वयं को स्वयं के प्रकाश में देखें। उधार का दीपक लेकर के ना चलें। उधार का दीपक कब तक काम चलेगा। टार्च आप अगर बगल वाले घर से मांगिएगा, अपने गोतिया परिवार से, तो कितने दिन तक आपके घर में छोड़ेगा। अपना टार्च जलाइए, चेतना लाइए, समझिए कि आज इस धर्म के ठेकेदार लोग समाज को किस दिशा में ले जा रहे हैं। मुस्कुरा करके देखे, बोले विदुर जी ये 56 भोग कहां से बना है, कौन सा ये धन है। विदुर जी बोले महाराज, इंद्रप्रस्थ जुआ में जीत लेने के बाद दुर्योधन द्रोण पुत्र अश्वत्थामा को दे दिया है। अश्वत्थामा के घर का खर्च वहां से चलता है। युवराज का टोटल सभी खर्च हस्तिनापुर से कर के रूप में लिया जा रहा है। बोले अच्छा, छल कपट प्रपंच अन्याय से पांडवों की संपत्ति हड़प करके यह पापी और उसी धन से 56 भोग बनवा करके मुझे खिला करके एक नया इतिहास रचना चाहता है। यह चाहता है कि आगे इतिहास लिखा जाए कि अन्याय से उपार्जित संपत्ति का भी अगर भोग लगाया जाए, अगर उससे यज्ञ किया जाए तो भगवान उस यज्ञ के भोक्ता बन जाते हैं और ब्लैक मनी को व्हाइट मनी कर देते हैं। भगवान बोले युवराज, मैं भोजन तो विदुर के घर ही करूंगा। अगर तुम भोजन कराना चाहते हो तो एक ही शर्त है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, एकदम बिल्कुल बात हमारी समझ में नहीं आएगी। जिस चेतना की ऊंचाई पर जा करके हम लोग इस विषय को, इस तथ्य को निकालते हैं, हम जिस सरलता से आपके सामने रखना चाहते हैं, प्रयास कर रहे हैं, आप समझने का प्रयास कीजिएगा। तुम्हारे यहां भोजन हम करेंगे, वही 56 भोग करेंगे, एक शर्त पर कि जबकि तुम हमारी बात मान लोगे। और हमारी बात यह है
कि अन्याय से उपार्जित धन पांडवों का इंद्रप्रस्थ उन्हें लौटाने का वचन दे दो। तब अब तक के तुमने जो अन्याय से उपार्जित धन कमाया है उसको मैं 56 भोग के रूप में भोग लगा करके व्हाइट तो बना दूंगा, जो ब्लैक है। मेरी कहने का मतलब है हम अपने जीवन में गलतियां करते हैं, हो जाती हैं। जिस दिन ज्ञान हुआ कि ये गलत है उस दिन उसको छोड़ करके, अब जो संपत्ति मान लीजिए हम गांजा बेचते हैं, मुझे लीजिए यह शास्त्री गांजा बेचता है, मान लीजिए हम ही को मान लीजिए, अब तक हमने गांजा में 50 लाख रुपए कमाए। आज हमें ज्ञान हो गया कि यह बहुत गलत काम है। हम प्रतिज्ञा कर लिए कि आज के बाद हम कोई गलत काम नहीं करेंगे। हमारा यह संकल्प, यही हमारा प्रायश्चित है। इसलिए अब तक की जो अर्जित संपत्ति है हम इसे यदि सत्कार्य में लगाएं तो धीरे धीरे हमारे पाप धुल जाएंगे और हमारी संपत्ति प्रभु को प्रिय हो सकती है। लेकिन हम और 50 लाख कमाएं इसके लिए अगर धर्म में व्यय करते हैं तो वह भगवान को प्रिय नहीं है। भगवान यही संदेश देना चाहते हैं। गलतियां होती हैं और मैं पतित पावन हूं, मैं गलतियों को क्षमा करने का अधिकार रखता हूं, हम में सामर्थ्य है। वो मानने को तैयार नहीं हुआ तो भगवान विदुर के घर में जाकर के साग रोटी खाए लेकिन 56 भोग नहीं खाए। मैं कहना क्या चाह रहा था, अन्याय से, अनीति से, अत्याचार से, अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर के आप करोड़ों कमा सकते हैं, लेकिन उस करोड़ों से यज्ञ करके, धर्म करके आप धर्म नहीं अर्जित कर सकते, क्योंकि वो उस परमात्मा को प्रिय नहीं है, उन्हें वो भाता नहीं है। परिणाम क्या हुआ? 56 भोग खिलाने वाले दुर्योधन की क्या दशा हुई सारी दुनिया जानती है। यही कहते हैं न्यायागत